हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के 4th चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा में आगे बताएंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि खाद्य से संबंधित यानी कि हमारे भोजन से संबंधित जो सुरक्षा होती है। तो आप ये सोचेंगे कि भोजन से संबंधित सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, हमको तो रोज़ भोजन मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं या आपदाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति भोजन के मामले में असुरक्षित हो जाता है। और आपको मालूम है जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनमें भोजन, पानी ये सबसे प्रमुख है। अगर व्यक्ति के अंदर भोजन और पानी की उचित मात्रा है तो वो स्वस्थ रहेगा, और जितना व्यक्ति स्वस्थ होगा उतना ही हमारे राष्ट्र के लिए वो अपना योगदान दे पाएगा। तो इस तरीके से जो खाद्य सामग्रियों से संबंधित खास तौर से अनाज से संबंधित जो भी सुरक्षा है उसको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यही है कि आहार से संबंधित या भोजन से संबंधित जो भी सुरक्षा है वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो खाद्य पदार्थों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उत्पन्न किया जाए और लोग उसको खरीद सकें, कैसे उनको सामर्थ्यवान बनाया जाए, ये सब चीज़ें खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सरकार सतर्क होगी, जितना वो लोगों के लिए जागरूक होगी और जितना अधिक वो सार्वजनिक वितरण यानी कि सब लोगों में अनाज की उपलब्धता कराएगी, उतना ही ज़्यादा उस राष्ट्र के लोग खाद्य के मामले में सुरक्षित होंगे। तो इस तरीके से क्योंकि कुछ कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें व्यक्ति खाद्य के मामले में असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में आपके बाढ़ है, सूखा है, ये सब ऐसी आपदाएं हैं कि व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में हो, अगर ये आपदाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति खाद्य के मामले में असुरक्षित हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको रोज रोज भोजन मिल पाए, यही एक बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप गांव में जाइए तो जो व्यक्ति हैं जिनके पास खेत नहीं है तो उनके पास अनाज भी उपलब्ध कराने का पैसा नहीं होता है। कभी कभी इतने कम क्षेत्र उनके पास होते हैं या खेत उनके पास छोटे छोटे होते हैं जिनमें वो अपनी आवश्यकता भर का अनाज उत्पन्न करा पाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और वो उसको बेच करके आय अर्जित कर पाए, ऐसा संभव नहीं होता। तो इस तरीके के सभी लोगों को अनाज उपलब्ध हो जाए। शहरों में भी ऐसे बहुत से निर्धन हैं, आप लोग देखते ही होंगे, निर्धनों की झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रहती हैं। तो ऐसे बहुत से निर्धन लोग हैं जिनके तक खाद्य की सुरक्षा या खाद्य की उपलब्धता नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरीके से ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि लोग जो आज भी खाद्य के मामले में समस्याओं को फेस कर रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, उन तक खाद्य की सामग्रियां स्पेशली अनाज उनको पहुंच सके और वो खाद्य के मामले में सुरक्षित हो सके। तो ये तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही 3-4 पॉइंट्स और डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।